नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर गिवन एंड दीज आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है ना। ये इक्वल हाइट के दो पोल हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये रोड है, रोड की मैंने विड्थ ले ली है। ठीक है ना। रोड कितना चौड़ा है, ए बी इसकी विड्थ है रोड की। ठीक। और इसके इस एंड पर एक पोल यहां खड़ा हुआ है, दिस इज बी सी। ठीक है। और ऐसे ही इस एंड पर एक पोल खड़ा हुआ है, दिस इज ए डी, है ना। अब ये कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो हाइट क्या है इनकी, दोनों की इक्वल है, यानी ए डी एंड बी सी आर इक्वल। क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, right? Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road. इतना बात क्लियर हो गया। Which is 80 मीटर वाइड। अब ये जो रोड है ना 80 मीटर वाइड है, यानी इसका विड्थ कितनी है, 80 मीटर, ये यहां से यहां तक। ठीक। तो AB कितना है, AB is 80 मीटर। ओके। From a point between them on the road, है ना, the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively। ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है। ऐसा मान लीजिए यहाँ इस रोड में कहीं एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट मेरा यहाँ है, लेट इट बी ई पॉइंट, लेट इट बी ई पॉइंट। ई पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, दे रखा है। एक का दे रखा है 60 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री। अब देखो यहाँ 30 और 60 कौन सा होगा, पहले समझ लीजिए। आप बोलेंगे इसको फर्स्ट पोल माने या इसको फर्स्ट पोल माने, भाई इसको फर्स्ट पोल मान लीजिए और 60 डिग्री का एंगल मान लीजिए। देखो कैसे, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, आ रहा होगा समझ में। ये अगर थोड़ा सा लाइन ऑफ साइट है ना, क्या है, ये स्लांटिंग जो दे रखा है, यानी उसका कम डिग्री दे रखा है, इतना क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर, और ये बड़ा है, तो दिस इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, वी हैव टू फाइंड एडी एंड बीसी, बोथ आर इक्वल एंड वी नीड टू फाइंड देम। ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और क्या निकालना है हमें, ये जो ई पॉइंट है, ई से ए का डिस्टेंस, ई से बी का डिस्टेंस, क्या क्या निकालना है हमने, ई से ए का डिस्टेंस निकालना है, वो क्या होगा, और ई से बी का डिस्टेंस निकालना है, वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ये फाइंड आउट करना है, एक ये फाइंड आउट करना है। यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, ई ए ई बी। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, ई पॉइंट को मिड पॉइंट ले लेते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। रोड के बीच में मतलब एग्जैक्टली मिड की बात तो नहीं की हमने, ठीक है ना। रोड के बीच में कोई पॉइंट ई है, ये ए बी रोड है, ई पॉइंट है, ई से इसका और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 डिग्री दे रखे हैं। ठीक है ना, इतना है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आपने काम करना है क्या निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए। हम पहला ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पहला ट्राइंगल। अच्छा एक बात बताइए कि सर ये तो ठीक है, बेस एंगल्स है, हमारा हाइट निकालना है। ये बेस पूरा 80 मीटर है, ठीक है ना। ए बी इज 80 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज 80 मीटर यहाँ पर। तो ए ई को मान लो एक्स, आप इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो ई बी कितना हो जाएगा, टोटल इज 80 एंड दिस पार्ट इज एक्स, देन दिस विल बी 80 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर। ये 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक। तो पहला ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल डी ए ई, दिस ट्राइंगल डी ए ई, डी ए ई ट्राइंगल, राइट। अब इसमें हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना होगा, देखो बेटे हाइट निकालनी है, बेस और बेस एंगल दे रखा है, तो सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर और बेस जहां इन्वॉल्व है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। हमने tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करना है,
और यहाँ आपका दे रखा है थीटा कितना है बेटे 60 डिग्री है। 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज AD हियर, ठीक, एंड बेस इज व्हाट AE कितना दे रखा है x दे रखा है, तो हम लोग इसको x पुट कर लेंगे, ठीक। 60 डिग्री जो होता है इसका रूट 3 के इक्वल होता है और दिस इज AD बाय x, ठीक। अब देखो या तो हम इसको एक इक्वेशन यहाँ छोड़ दें या कुछ और टर्म में निकालना चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका रूट 3x इज इक्वल टू AD हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, CBE। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, CBE ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में क्या करना है हमें, ट्राइंगल CBE वही 10 कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, इसमें था 30 डिग्री, इसमें आ जाएगा 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है BC, क्या है इसका परपेंडिकुलर BC है, और बेस कितना है इसका BE, तो BE का मेजरमेंट कितना है 80 माइनस x है, ठीक है ना। देखो 1030 कितना है आपका 1/√3, BC कितना है, देखो ये आपका AD है, ठीक है, और AD और BC दोनों इक्वल दे रखे हैं, या तो आप BC के टर्म में रख लो इसको या AD के टर्म में रख लो, क्या करना चाहते हैं आप, तो AD के टर्म में रख लीजिए, बात तो एक ही है ना, पोल्स तो इक्वल हाइट के हैं, तो BC को मैंने क्या लिख दिया AD लिख दिया, ठीक है ना बेटे, और ये क्या है 80 माइनस x, ठीक है। तो देखिए ये 80 माइनस x लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या समझना है, आपने करना क्या है समझिए, आपने AD निकालना है या x निकालना है। यहाँ पर अगर x निकालना है तो AD का वैल्यू इसका रूट 3x रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, आपको इजी हो जाएगा, x की वैल्यू पहले निकल आएगी, आई थिंक वो इजी है। और अगर AD की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू AD बाई इसका रूट 3 रख दीजिए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, तो ऐसा करो AD को इसका रूट 3x यहाँ पुट कर दीजिए, 1 इसका रूट 3 इज इक्वल टू AD का वैल्यू इसका रूट 3x अपॉन 80 माइनस x, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ कितना आ जाएगा बेटा, इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 3x, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू राइट साइड हो जाएगी 80 माइनस x नेगेटिव है, इसको लेफ्ट में ले लीजिएगा, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, और ये आपका 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 80, x कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। यहाँ जो पूछा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, देखिए x इज 20, यहां से यहां तक कितना आ गया, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई है, ठीक है ना, AE इज 20, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल ये 20 मीटर है, AD पोल पहला पोल जिसका 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था और जिसका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम पोल की इस पॉइंट से, तो देखिए 80 माइनस x है, कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, है ना, जब निकालते हैं तो यहां हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, डिस्टेंस ऑफ द पोल्स कैसे, आपका फ्रॉम AD पोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, और दूसरा पोल कौन सा है फ्रॉम BC पोल, इट विल बी 80 माइनस x, व्हाट इज x 20 है ना, माइनस कर दीजिए, तो ये 60 मीटर हो जाएगा दूसरा पोल वो वाला, इधर क्लियर, इसको यहाँ मेंशन भी कर देते हैं हम लोग, दिस इज 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, ओके। हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकाल लिया है, हमें क्या निकालना है अभी, हाइट ऑफ द पोल्स, भाई AD निकाल लो या
BC निकाल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 20 और इक्वेशन 1 आप ले लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, इसका रूट 3x इज इक्वल टू AD। ये आगे पीछे हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्लिप कर सकते हैं ना, ठीक है। ये इसका रूट 3x की वैल्यू 20 रख लीजिए इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये 20 इसका रूट 3 आ गया। क्या 20 इसका रूट 3 में हम रख सकते हैं हाइट ऑफ द पोल्स, है भाई, रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो इसको 1.732 इंटू 20 कर लीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 1 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 1 2 3 1 2 3 मीटर। यानी कितना आ जाएगा बेटा, फाइनली एडी आएगा आपका 34.64 मीटर हाइट ऑफ द पोल्स। और ये एडी इज इक्वल टू क्या है बेटा, बीसीबी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल्स क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर आपका हाइट ऑफ पोल्स एंड बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट, इट विल बी कितना 34.64 मीटर। या आपका इसमें लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 इसको रूट 3 मीटर। ये आंसर होगा या आपका ये आंसर होगा।